गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। कोई बात नहीं है, गर्मी तो होती रहेगी, गर्मी बारिश बरसात आंधी तूफान सब होते रहेंगे, बट पढ़ाई तो रुकनी ही नहीं चाहिए, पढ़ाई, है ना। तो हम बेटा आते हैं एक टॉपिक में बताती हूँ आपको। बेटा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम √3, √4, √2, √5 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे हम करेंगे रिप्रेजेंट, है ना। तो इसको हम समझाते हैं बेटा, एकदम आसानी से समझ लें। पहले हम √2 को समझाएंगे, फिर √3, फिर √4, फिर √5। पहले √2 को हम बेटा हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। √2 को कहा करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान। आप पहले एक नंबर लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। कर लिया, कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 0, ठीक है, 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3। वैसे कोई निगेटिव को कोई मतलब ही नहीं है भाई, बस लिख लो, ठीक है। अब देखो, अगर बेटा यहां से लेके हमें √2 करना है, √2 क्या करना है, √2 ही करना है हमें। तो बेटा यहां से लेके यहाँ की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है ना। और बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये भी हमारा बेटा कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना, होगा। तो हम इसको ऐसे डॉट 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 हमने मिला दिया, तो बन गया पाइथागोरस थ्योरम। पता है यहाँ पे हम ए ओ, अब मान लो इसको हम बोल सी बोल देते, ये हम डी बोल देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे बेटा, पीटी, जिसे हम प्यार से बोलेंगे पीटी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या अप्लाई होगा बेटा, ओसीडी, ट्रायंगल ओसीडी में हम अप्लाई करेंगे। तो बेटा जो ओडी हमारा है, ओडी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ओसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम पता है कि नहीं पता है, वो तो पता ही होगा आपको। हाँ, तो ओसी कितना है बेटा, ओसी की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो हमने किया 1 का स्क्वायर प्लस डीसी की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। तो ये ओडी स्क्वायर है, बट अगर हम बेटा सिर्फ ओडी निकालें, सिर्फ ओडी निकालेंगे तो जो स्क्वायर है वो आ जाएगा रूट में। तो √2 देखो ये फाइंड हो गया भाई कि ये √2 है हमारा, हमने कर दिया, कर दिखाया, वेल डन। बट आप सोचोगे मैम तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ कौन सी लाइन बनी है जो आपने यहाँ पे कर दिया, है ना। तो हम इसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। देखो ये डॉटेड लाइन कहाँ गई, यहाँ पे गई है। अब यहाँ से बेटा आप, मेरे पास अर्क तो है नहीं कि मैं उसको कर दूं, ठीक है। आप अर्क लगाना, ये ऐसे मिल जाएगी, ए यहाँ जाके कहीं मिलेगी, तो जो यहाँ मिलेगी उसको कोई नाम रख देना, जैसे हमने कोई ई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से बेटा यहाँ की दूरी कितनी आ गई है बेटा, √2। तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया √2 को, आई बात समझ में। अब ऐसे ही हमें बेटा √3 करना पड़ेगा। तो √3 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हम 1 सेंटीमीटर करते हैं, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लैक मार्कर यूज कर लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मोहल्ले वाले हैं तो जानते ही होंगे कि मोहल्ले वाली दशा क्या होती है ना। कोई बात नहीं, सबके मोहल्ले में वो क्या कहते हैं, हलचल रहनी चाहिए, हलचल सबके हर जगह जरूरी है। आपके भी मन में हलचल है, मेरे मन में भी हलचल है, मोहल्ले में भी हलचल है, वाह कितनी अच्छी बात, हलचल जरूरी है, ठीक है। तो अब हमें √3 रिप्रेजेंट करना, ध्यान से एकदम देखना, बहुत समझ में आ जाए एकदम अच्छे से। तो ये हमने 1 सेंटीमीटर का हमने लंबा लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक कर लिया, ठीक है। अब इसको बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये मिल गया ये। अब इसको हम P कर दें, आप कोई भी नाम रख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप जो मैं रखूं वही रखो, आप कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। अब हमने ये कर दिया भाई, ये 1 सेंटीमीटर, और ये पूरा कितना, ये देखो ये पूरा कितना है, √2 है कि नहीं है ना। तो अब बस इसी पे हमें पुट कर देना है भाई, इसको हटाओ, हटाओ इसको, चलो। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, ओसी, और यहाँ पे पीसी, यहाँ पे बस P कर दो, बाकी सब ठीक है, पीसी कर दो, पीसी कर दो। देखो फिर से ध्यान सुन लो वरना कंफ्यूज हो गया आप। हमने यहाँ पे 2 पे बेटा 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है।
अब ये ओ से इसको डॉट डॉट लाइन से हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम बन गया, ठीक है। अब यहां से लेके यहाँ के जो हमने डिस्टेंस निकाला है वो √2 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा ना, तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो गया, पीसी की वैल्यू कितनी है बेटा 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ही आएगा प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया, 3 आ गया। अब हम निकालेंगे बेटा जब इसको पीडी ओडी रहेगा, हाँ ओपी रहेगा, ओपी स्क्वायर हमारा ये आ गया। अब हम जब बेटा इसको ओपी को हटाएंगे स्क्वायर यहाँ ले जाएंगे तो ये √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा ये पूरा ओपी, ये वाला पोर्शन, ये वाला कितना आया है √3। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब आप कहोगे मैम कितना नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है हमें तो कंफ्यूजन हो जा रही है, बट कोई नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे है ना, तो ये डॉट 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 यहाँ, अरे ऐसे मत लगा देना तुम लोग, ठीक है, मैं ऐसा लगा दे रही हूँ बट तुम लोग मत लगाना। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ से पूरा यहाँ की कितना हो गया √3, बस ऐसे कर देना, कोई नंबर काट ले तो फिर बता देना, कोई नहीं काट सकता, बस √2 निकाले आपने 1 सेंटीमीटर की लंबी लाइन ड्रॉ की, फिर ऐसा कर दिया, मिला दिया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, खत्म। ऐसी फिगर बना के चले आना, 2 नंबर पक्के, एकदम गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, ठीक है। इसको कर लो, फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे √5 और √6, ठीक है, √5 हो गया, √9 हो गया, ठीक है, तो ये सब बताएंगे। पहले आज हमने क्या क्या सीखा बेटा, √2 और √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा कि नहीं सीखा, सीखा ना, तो वीडियो को शेयर करो और जिसको नहीं आ रहा उसके बाद भी भेजना ताकि उसको भी आ जाए, ठीक है, तो नोट कर लो।